हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है कड़ी पत्ते का पौधा। दोस्तों, इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है और जो है दोस्तों इसे कड़ी लीफ प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आप इजीली इसको नर्सरी से बाय कर सकते हो, बीज से ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास एक पौधे है तो आप बीज से अनेकों पौधे इसका बना सकते हो। इसके जो है दोस्तों अपने घर में लगाने से और इसका इस्तेमाल करने से खाने पीने में आपके बॉडी में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे होते हैं। ये आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही जो है दोस्तों आपके हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस तरीके से अनेकों चीज़ों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप डेली ही एक इस लीफ का इस्तेमाल खाने पीने में इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपके बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इस पौधे को देखभाल की ना तो उतनी अच्छी खासी ज़रूरत होती है और ना ही न्यूट्रिशन की उतनी अच्छी खासी ज़रूरत होती है। समय समय पे 15 दिन में, महीने में एक बार अगर आप न्यूट्रिशन दे देते हो और कीड़े मकोड़े लग रहे हैं उस चीज़ से अगर आप अपने पौधे को बचा के रख लेते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही सुंदर कुछ इस तरीके से हरा भरा बना हुआ रहता है और बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको फूल और कलियाँ भी देता है लगातार से। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ये जो है दोस्तों आपके गार्डन में हरा भरा बना हुआ रहता है। ढेरों सारी नई ग्रोथ, नई लीफ से इस तरीके से भरा हुआ रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कड़ी पत्ते के पौधे को आप किस तरीके से घना कर सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों कौन सा न्यूट्रिशन दे के आप अपने पौधे को बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा बना के रख सकते हो। आज जो न्यूट्रिशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों बिल्कुल जैविक खाद होगा। घर के कुछ एकदम सिंपल से कचरों से बन के तैयार होगा। बिल्कुल सस्ता खाद, 1 रुपए के खर्च भी नहीं होगी और आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे इसके मिलेंगे। वो जो खाद क्या है दोस्तों वो भी मैं चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा खाद। ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों आज हमारे कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन का काम करने वाला है। किन किन कचड़ों को यहाँ पे डाल के मैंने न्यूट्रिशन बनाया है दोस्तों, और ये जो कचड़े हैं ये आपके पौधे के लिए कितने फ़ायदेमंद है, कौन कौन से पोषक तत्व इसमें होते हैं, ये सभी चीज़ें चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे और आप मार्केट से फर्टिलाइज़र ख़रीदना ही भूल जाओगे। इन्हीं कचड़ों से आप खाद बना के अपने पौधे में दे के इतने अच्छे खासे फ़ायदे ले लोगे। ये जो चीज़ें हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन होती हैं दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ। आप भी देख के आश्चर्य हो जाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें मैंने जो डाला है दोस्तों हमारे किचन से निकलने वाला बहुत ही कॉमन सा चीज़, डेली ही हो सके तो आपके किचन से ये जो चीज़ें हैं ये निकलती हैं। ये क्या है, ये सिंपल सी देख सकते हैं ये क्या है, ये है आलू के छिलके। पता है आप सभी को कि आलू के छिलके में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाई जाती है। आलू में जो मौजूद जो है दोस्तों हाई पोटेशियम होता है। इसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छी खासी रिच मात्रा में होती है जिसके कारण से आपके पौधे के फूलों वाले पौधे में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फूलों की आकार बढ़ती है, उन्हें अधिक संख्या में जो है दोस्तों नई ग्रोथ लाने में मदद करती है, अधिक संख्या में हरा भरा बनाए रखने में मदद करती है। ये मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है जिससे पौधे की जड़ें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी मजबूत होती है और स्वस्थ बनी हुई रहती है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम होता है जो पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है और उसमें नई नई शाखाएं लाने में कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। आपके पौधे में कुछ इस तरीके से मैक्सिमम जो है वो नई ब्रांचेज आती हैं। साथ ही जो है दोस्तों ये मिट्टी की उर्वरकता को, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसकी बनावट, स्ट्रक्चर को भी सुधार करने में अच्छा खासा मदद करता है। ये पौधे में कीटों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है और पौधे को बहुत ही अच्छा खासा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ये हो गए आलू के छिलके। साथ ही यहाँ पे दूसरा चीज़ जो हमने लिया हुआ है वो है कुछ खीरे के छिलके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ खीरे के छिलके हैं। खीरे के छिलके आपके पौधे को ठंडक पहुँचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। गर्मियों में सभी के घरों में खीरे का इस्तेमाल होता ही होता है और उनके जो खीरे के छिलके होते हैं दोस्तों ये आपके पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा ठंडा खाद का काम करती है। साथ ही इसमें पोटेशियम होती है, फास्फोरस होती है, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम से आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा जिससे आपका पौधा कुछ इस तरीके से हरा भरा बना हुआ
हुआ रहेगा, खाना अच्छे से बना पाएगा। साथ ही जो है दोस्तों ह्यूमिडिटी को अच्छा खासा बनाने में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे आपका पौधा जो आने वाली पूरी तेज गर्मी है उससे लड़ने में आपके पौधे को मदद मिलेगी। तो ये जैविक खाद है दोस्तों, पूरी तरीके से आपके पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ प्याज के छिलके भी डाले हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लहसुन के छिलके भी डाले हुए हैं। इसमें भी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो गर्मियों में एक तरल खाद बनकर इसका जो तैयार होता है दोस्तों, ये पौधे को अनेकों तरीके से पोषक तत्व के साथ साथ मिट्टी में नमी बनाए रखने में अच्छा खासा मदद करता है, कीड़ों को दूर भगाने में मदद करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है और कमजोर पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मजबूती प्रदान करता है। अगर आपके पौधे की स्टेम मोटी नहीं हो रही है, पौधा बिल्कुल कमजोर बना हुआ है, ज़्यादा पत्तियां नहीं ला रहा है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं ला रहा है, तो आपके लिए ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा काम करने वाला है। इन्हीं छिलकों को डाल के हमने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के तैयार किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लगभग 14 इंच का फूटा हुआ बाल्टी है दोस्तों। इसमें मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा मैंने इस पौधे को अपने गार्डन में लगाया हुआ था। आज मेरा पौधा इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा घना भी हो चुका है। मैं आप सभी को एक ट्रिक बताना चाहूँगी, इसको घना मैंने कैसे किया है। इसको घना जो है दोस्तों हमेशा मैंने पिंचिंग से ही किया है। सबसे पहले तो जो ठंडियों का समय था, ठंडियों के समय में ये जो पौधा था ये बिल्कुल डॉर्मेंसी में चला गया था, टोटल डॉर्मेंसी में ये हमारा पौधा था। और वो जो टोटल डॉर्मेंसी में हमारा पौधा था दोस्तों, उस टाइम पे इसकी एक भी पत्तियां तक नहीं बची हुई थी। तो जैसे ही ठंडियां ख़त्म हुई, फरवरी का महीना आया, मैंने अपने पौधे की यहाँ से जो है वो हर एक जगह से कटाई करी हुई थी। कटाई करने से क्या हुआ, मेरे पौधे में सबसे पहले मैक्सिमम छोटी छोटी ब्रांचेज आई। छोटी छोटी ब्रांचेज जैसे ही निकल कर आई, मैं क्या कि ऊपर से जो है दोस्तों मैंने पिंचिंग करना स्टार्ट किया। पिंचिंग से क्या हुआ, मेरे पौधे में नीचे से जो है और 1-2 ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो गई। यहीं पे आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 से 3 ब्रांचेज निकली हैं। तो 2 से 3 ब्रांचेज इस तरीके से जो निकली दोस्तों, इससे क्या हुआ, पौधा ज़्यादा मात्रा में घना हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पौधा पूरी तरीके से एकदम घना हो चुका है। तो इसको घना करने का ये जो है दोस्तों ट्रिक है, आप अपने पौधे को इस तरीके से पिंचिंग से या फिर कटाई छटाई से बहुत ही अच्छा खासा घना कर सकते हो। घना करने के बाद जो है दोस्तों आपको इसके मिट्टी में हमेशा नमी को बना के रखना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। नमी को बना के रखने के बाद जो है दोस्तों नमी बनी हुई रहेगी तो आपके पौधे में मैक्सिमम नई सूट्स आएंगी, पौधा आपका हेल्दी होगा, बहुत ही सुंदर जो है वो हरा भरा बना हुआ रहेगा। अब करेंगे मिट्टी की गुड़ाई, क्योंकि हम लोग अपने पौधे में देने वाले हैं खाद। ऊपर से मिट्टी सूखी हुई है, हल्की हल्की कर लेते हैं गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, पौधा हमारा स्ट्रांग होता है, बहुत ही अच्छा खासा जो है वो उसके रूट्स हेल्दी होते हैं, रूट्स में ऑक्सीजन का संचार भी अच्छे से होता है। तो इस तरीके से गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद हम लोग अपने पौधे में जो न्यूट्रिशन बनाए हैं उसको देना करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कर लिया है गुड़ाई। ये हो गई है हमारी गुड़ाई, मिट्टी को हमने भुरभुरी कर लिया है। कंपोस्ट मैंने अपने पौधे में हाल ही में दिया है, तो कंपोस्ट मैं नहीं दूंगी। आप बर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, किसी भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद अब ये जो हमारा लिक्विड खाद बना है दोस्तों, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, छान के एक अदर कंटेनर में निकालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरे ही लिक्विड को छान के निकाल लिया हुआ। ये हो गया हमारा छिलका और ये हो गया हमारा लिक्विड। अब ये जो तरल खाद है दोस्तों, ये किस तरीके का कलर का है ये आप देख सकते हैं। इसको लगभग 24 आवर के लिए हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था, तब ये हमारा खाद जाके जो है दोस्तों बन के तैयार हुआ है। तो इस खाद को आपको डायरेक्ट बिल्कुल भी अपने पौधे में नहीं देना है, इस चीज़ का तो आपको विशेष ध्यान देना है। डायरेक्ट अगर आप इस खाद को अपने पौधे में दोगे तो ये आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। जो बहुत लंबे समय तक खाद बन के रहता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर आप डायरेक्ट अपने पौधे में करोगे तो ये आपके पौधे को खराबी करेगा। सबसे पहले कम मात्रा में आपको इस खाद को देना है और फ्रेश पानी में डाइल्यूट करना है, उसके बाद देना है। तो चलिए कितनी फ्रेश पानी में डाइल्यूट करना है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो छिलके हैं दोस्तों, इनको आप किचन वेस्ट कंपोस्ट में दे दें या फिर आप इसको जो है दोस्तों अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छे से एकदम बहुत ही अच्छे से सूख जाए, अच्छे से पाउडर बन जाए, तो उस पाउडर का इस्तेमाल जो है दोस्तों अगर आप नई मिट्टी डाल रहे हो, नई पॉट भर रहे हो तो उसके नीचे में दे सकते हो। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको फेंकने के बजाय आप इस तरीके से इसका भी कंपोस्ट बना सकते हो। तो ये हो गया जो है दोस्तों इसका। अब जो है लिक्विड का अभी हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रही हूँ, मैं उसी में जो है दोस्तों इसको डालूंगी।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने ले लिया है फ्रेश पानी। यहाँ पे इतना आधा लीटर इतना हमारा फ्रेश पानी है। आधा लीटर फ्रेश पानी में जो है दोस्तों, इसको हम लोग इस तरीके से, ये लगभग 1 लीटर ही हमारा फ्रेश पानी होगा दोस्तों। इसमें 100 से 200 ml इस लिक्विड को डाल देंगे, देख सकते हैं। दूसरे पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि गुड़हल के पौधे हो, अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। गुलाब के पौधे हो, मोगरे के पौधे हो, कोई भी पौधे हो जिसमें फूल और कलियाँ नहीं बन रहे हैं, उन सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी कड़ी पत्ते के पौधे में कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें करूँगी और एक चीज़ का इस्तेमाल, जो कि क्या है चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो दूसरा जो हमारा चीज़ होगा वो होगा यह चीज़ दोस्तों। ये क्या है? ये है एप्सम सॉल्ट। 1 चम्मच यहाँ पे मैं एप्सम सॉल्ट दूंगी। इसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधे को हरा भरा बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। पौधे के क्लोरोफिल निर्माण को जो है बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने में पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, और आपके पौधे के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए एक अच्छा सा फर्टिलाइजर है। एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी है, आपके पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाने में भी मदद करता है। महीने में 1 बार अगर आप इस एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल अपने किसी भी पौधे में कर लेते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बिल्कुल इस तरीके से चमकदार पत्तियां लेके आएगा और हरा भरा बना हुआ रहेगा। आपके पौधे में पत्तियों की कमी तो आपको कभी भी नहीं होगी। अगर शो प्लांट है तो वो हमेशा हरा भरा बना हुआ रहेगा, और अगर फूलों वाले पौधे हैं तो वो भी हरे भरे बने हुए रहेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस न्यूट्रिशन को हमने बना लिया है। अब इस न्यूट्रिशन को पूरा ही हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से, ये जो हमारा 14 इंच का टूटा हुआ सा बाल्टी है जिसमें हमने पौधे को लगाया है, इसमें जो है दोस्तों इसको डाल देंगे। हमेशा आप इस पौधे को बड़े साइज़ के पॉट में लगाओ, बड़े साइज़ के ग्रो बैग में लगाओ, कभी भी छोटे पॉट में ना लगाओ। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दो। इस तरीके से जो वेस्ट चीज़ें आपके घर में निकलती हैं दोस्तों, इनको फेंकने के बजाय इन छोटे छोटे पौधे को आप इसमें ग्रो कर सकते हो, या आसानी से ग्रो हो जाती हैं। देख सकते हैं पौधा बहुत ही अच्छा खासा पानी को सोख लिया है। मिट्टी हमारी सूखी हुई थी और एकदम भुरभुरी मिट्टी है दोस्तों, जिसमें पानी इस तरीके से सोख लेता है। तो इस तरीके से इस न्यूट्रिशन को देने के बाद आपको दोबारा अपने पौधे में पानी नहीं देना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। दोबारा पानी तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक अच्छे से सूख जाए। इस लिक्विड, ये जो लिक्विड बचा है दोस्तों, इसको आप दूसरे पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। सभी फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, कोई भी पौधे हो, सभी में इस्तेमाल करके अच्छे खासे फायदे ले सकते हो। तो कड़ी पत्ते के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।